वालेकुम। आज के लेक्चर में हमने डिस्क्रिमिनेंट पे डिस्कशन करनी है कि डिस्क्रिमिनेंट किसी भी इक्वेशन के रूट्स की नेचर किस तरह एक्सप्लेन करता है। जी, सबसे पहले आपको रूट का पता होना चाहिए कि रूट्स क्या होते हैं किसी इक्वेशन के। फ़र्ज़ करें ये इक्वेशन है ax² प्लस bx+c, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको हमने सोल्व किया, x की मैक्सिमम पावर है 2 है, तो इसके आंसर भी कितने होंगे 2। फ़र्ज़ करें एक x का आंसर आता है 4, एक x का आंसर आता है जी 5। ये जो x के दो आंसर आए हैं ये इसके होते हैं रूट। इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद क्वाड्रेटिक जो उसके आंसर आते हैं वो उसके रूट्स होते हैं। अब ये जो डिस्क्रिमिनेंट होता है ना b² - 4ac, ये हमें इक्वेशन के इन रूट्स के बारे में बताता है। ये जो डिस्क्रिमिनेंट हमने लास्ट लेक्चर में निकाला था ना कि डिस्क्रिमिनेंट किस तरह निकालते हैं, वो निकालने से हमें इन रूट्स का पता चलता है कि ये रूट्स किस तरह के होंगे। ये रूट्स 0 होंगे, स्क्वायर रूट वाले होंगे, या माइनस स्क्वायर रूट यानी अयोटा वाले होंगे, या सिंपल होंगे परफेक्ट स्क्वायर यानी 9 2 9 4 इस तरह के। ये हमें किस तरह पता चलता है डिस्क्रिमिनेंट से। आज हमने इसी पर डिस्कशन करनी है कि हमें ये डिस्क्रिमिनेंट किस तरह इन रूट्स की नेचर बताता है। रूट्स का लफ्ज़ आपने याद रखना है कि इक्वेशन को सोल्व करने के बाद जो आंसर आते हैं एक्स के, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना है तो आंसर 2 ही आने हैं क्योंकि मैक्सिमम पावर 2 है, वो उसके रूट्स के लाएंगे। जी, अब मैं यहाँ पे एक नोट लिखने लगा हूँ, वो आपने अपने नोट्स पे उसी तरह कॉपी कर लेना है, ठीक है। अब मैं ये नोट लिखता हूँ जी, तो ये मैंने नोट लिख दिया। आप इसको अपनी एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 2 से पहले रजिस्टर पे हेडिंग दें नोट की, पहले ये लिखें, उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे जिस तरह मैं कर रहा हूँ, बिल्कुल सेम इसी तरह। जी, सबसे पहले इफ़ b² - 4ac इज इक्वल टू 0 देन रूट्स आर इक्वल। इसका क्या मतलब हुआ जी, यानी अगर एक कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कोई भी आप लिख लें 5x² प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, इसका मैंने ये डिस्क्रिमिनेंट लिया, ठीक है, मेरा आंसर आया 0। इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब है कि उसके जो रूट होंगे वो आपस में इक्वल होंगे, यानी जो x के दो आंसर आएंगे ना इस इक्वेशन को सोल्व करने के बाद, इस इक्वेशन को सोल्व करने के बाद जो x के आंसर आएंगे ना, फ़र्ज़ करें ये स्टैंडर्ड ही लिख लेता हूँ मैं, स्टैंडर्ड इक्वेशन मैंने ली, इसका मैंने डिस्क्रिमिनेंट निकाला b² - 4ac, वो आया 0 के इक्वल। उसका मतलब कि इसका मतलब क्या, डिस्क्रिमिनेंट 0 आया, इसका मतलब है कि जोन से इसके x के दो आंसर आएंगे ना वो दोनों क्या होंगे सेम। फ़र्ज़ करें वो आंसर है जी ई, कोई भी नंबर ले लें 9 9 2 2, यानी x के आंसर सेम होंगे, एक ही आंसर होंगे दोनों का। x के दो आंसर आते हैं ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, उसके आंसर दोनों सेम ही होंगे। दूसरा पढ़ते हैं जी, इफ़ b² - 4ac ग्रेटर देन 0, डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा है, सॉरी लेस देन 0। फ़र्ज़ करें यही इक्वेशन मैंने ली, इसका मैंने डिस्क्रिमिनेंट निकाला, डिस्क्रिमिनेंट 0 से भी छोटा आया, डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा आया, यानी माइनस में है, -1 -6 -1 -10, 0 से छोटा है। तो इसका मतलब क्या कि इस इक्वेशन को जब हम सोल्व करेंगे तो इसके जो रूट्स होंगे, यानी इसको सोल्व करने के बाद जो इसका आंसर आएगा वो इमेजिनरी होगा, कम्प्लेक्स होगा, उसके आंसर के बीच में अयोटा आता होगा। किस तरह का, इस तरह का -1 प्लस -3, स्क्वायर रूट के नीचे माइनस आएगा तो ये क्या बन जाएगा -√1 क्या होता है जी अयोटा, तो उसके साथ अयोटा वगैरह आएगा, कम्प्लेक्स नंबर आएंगे, इस तरह के इसके रूट होंगे, ठीक है। तीसरा, इफ़ b² - 4ac इज इक्वल टू 0 एंड आ परफेक्ट स्क्वायर देन रूट्स आर रैशनल, यानी मैंने डिस्क्रिमिनेंट लिया इस इक्वेशन का, किसी भी इक्वेशन का मैंने फ़र्ज़ करें इसका डिस्क्रिमिनेंट लिया x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इसका डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर है यानी 4 है,
जो कि 2 का क्या है, परफेक्ट स्क्वायर। तो इसके जो रूट्स होंगे क्या होंगे, रैशनल एंड इक्वल। रैशनल यानी इक्वल, कोई भी नंबर होंगे 1 2 5 7 6 कुछ भी नंबर होंगे, ठीक है। और अनइक्वल होंगे, रियल होंगे और रैशनल होंगे, अनइक्वल होंगे, यानी उसके बीच में स्क्वायर रूट वगैरह नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, सिंपल दो रियल नंबर होंगे, प्लस या माइनस, ठीक है। अब तीसरा, इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 एंड नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर देन रूट्स आर इर्रेशनल एंड अनइक्वल। यानी डिस्क्रिमिनेंट लिया, फर्ज करें इस इक्वेशन का मैंने डिस्क्रिमिनेंट लिया, बी स्क्वायर माइनस 4ac, डिस्क्रिमिनेंट आया जी 5, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है किसी का, अगर 25 होता तो 5 का परफेक्ट स्क्वायर होता, 5 आया, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसका मतलब इसके जो रूट्स होंगे वो होंगे इर्रेशनल एंड अनइक्वल। इर्रेशनल नंबर यानी स्क्वायर रूट वाले नंबर, उसके रूट में स्क्वायर रूट आता होगा, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 5, प्लस माइनस इस तरह करके इसके रूट स्क्वायर रूट वाले होंगे, इर्रेशनल होंगे, ठीक है जी। यहाँ पे हमने ये देखा कि रूट कब किस तरह के होंगे। अगर डिस्क्रिमिनेंट किसी इक्वेशन का 0 है तो उसके जो दोनों आंसर होंगे एक्स के वो क्या होंगे, इक्वल। अगर उसके डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन लेस देन 0 आया तो उसके जो आंसर होंगे एक्स के सोल्व करने के बाद वो आएंगे जी कम्प्लेक्स, अयोटा आता होगा। अगर दोनों डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 और परफेक्ट स्क्वायर हुआ तो उसके रूट सिंपल होंगे, कोई नंबर 1 2 5 6 इस तरह के। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा हुआ, ग्रेटर देन 0 और परफेक्ट स्क्वायर ना हुआ तो वो इर्रेशनल होंगे, यानी उसमें स्क्वायर रूट आता होगा, ठीक है। आप इसको रजिस्टर पे अपने नोट कर लें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, फिर आपको फुल डिटेल के साथ समझ आएगी इसकी। अभी आपको इतना समझ नहीं आ रही होगी ये मैंने क्या लिखा है, ठीक है ना जी। ये मैंने क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 लिखा है जो कि स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा भी है। एक्स स्क्वायर माइनस 23x प्लस 120 इज इक्वल टू 0, ठीक है। स्टेटमेंट में वो कहता है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट ऑफ द फॉलोइंग गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड वेरीफाई, और इसको आप वेरीफाई भी करें कि ये रूट सही बता रहा है कि नहीं, हमें डिस्क्रिमिनेंट। अब आपको सही समझ आएगी क्वेश्चन की जी। नेचर पता करनी है तो हमें सबसे पहले क्या लेना पड़ेगा, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट लेने के लिए हमें ए बी और सी का पता होना चाहिए। ए क्या है जी, एक्स के का कोफिशिएंट 1, बी है जी -23, सी कांस्टेंट 120 जी। जब हम इसका डिस्क्रिमिनेंट लेंगे किस तरह लेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इस तरह बी का स्क्वायर -23 का स्क्वायर -4, ए क्या 1 और सी है 120 जी। तो हमने इसका जब डिस्क्रिमिनेंट लिया तो 23 का स्क्वायर होता है जी जब 23 का स्क्वायर लेंगे तो वो आएगा 529, -4 को जब 120 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 580, ठीक है जी। माइनस किया, डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल आया जी, 529 माइनस 580 49 जी। तो यहाँ पे हमने डिस्क्रिमिनेंट। अब जी वीडियो के आप ये देखें ज़रा, 49, ये 49 परफेक्ट स्क्वायर है जी, बिल्कुल। 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49 जी। अब आप पीछे जाके देखें, मैंने जो पीछे नोट किया था उसमें मैंने आपको क्या बताया था जी। अगर परफेक्ट स्क्वायर होगा तो उसके रूट रैशनल होंगे, क्या होंगे, रैशनल एंड अनइक्वल, रियल रैशनल एंड अनइक्वल। यानी इस उस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमारा सिंपल आंसर आएगा 2 3, कुछ भी आंसर आएगा, रियल नंबर आएगा, ना कोई स्क्वायर रूट होगा, ना अयोटा वगैरह कुछ होगा, ठीक है, और ना उसके दोनों आंसर सेम होंगे, ठीक है। अब हमने इसको वेरीफाई करना है। अब वेरीफाई करने के लिए हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा, या इसके फैक्टर बनाने पड़ेंगे, या इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करना होगा। अब इसकी वेरिफिकेशन करनी है, करते हैं। आपने तो लिखना वेरिफिकेशन, ठीक है। वेरिफिकेशन में आपने यही इक्वेशन पहले लिखनी है, फिर आपने देखना है इसके फैक्टर बनते हैं कि नहीं जी। इसके हम फैक्टर बनाएंगे जी, इसके फैक्टर बनेंगे जी।
कोई से दो नंबर ऐसे लें जिसको मल्टीप्लाई करें तो 120 है, प्लस या माइनस करें तो -23 है। अब अगर हम 60 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 120 आता है। ठीक है जी। उसके बाद हम 15 को मल्टीप्लाई करते हैं 8 के साथ, फिर भी 120 आता है। लेकिन 16 को अगर हम प्लस करते हैं तो 62 आता है, माइनस करते हैं तो 59 आता है। लेकिन अगर हम 15 को 8 में प्लस करते हैं तो 23 आता है, लेकिन हमें चाहिए माइनस में, तो लिहाजा हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि -15 -8 कितना बन जाए -23, और मल्टीप्लाई करके तो प्लस ही आएगा 120। ठीक है, तो हमारे फैक्टर बने ये। अब हमने ये फैक्टर पुट करने एक्स के, -15x -8x प्लस 120 इक्वल टू 0। एक्स को बनाया, x -15 -8 को बनाया, x -15 इज इक्वल टू 0। x -15 को बनाया, x -8 इज इक्वल टू 0। x -15 इज इक्वल टू 0, x -8 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू, ये इधर माइनस हो रहा है इधर जाके प्लस, ये इधर माइनस हो रहा है इधर जाके प्लस जी। तो हमने वेरीफाई किया, आंसर क्या आया 58। ना कोई स्क्वायर रूट था, ना कोई माइनस था स्क्वायर रूट के बीच में, यानी अयोटा भी नहीं था, और ना ही दोनों आंसर ये एक जैसे हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें डिस्क्रिमिनेंट ने हमें बिल्कुल सही बताया। आप पीछे जाके वो लाइन पढ़ें, वो जो मैंने आप लिखवाई थी अभी चार्ट में। इफ़ डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 एंड अ परफेक्ट स्क्वायर देन रूट्स आर रैशनल, रियल एंड अनइक्वल। ये देखें, ये रियल है 15, 8 और रैशनल भी है। इर्रैशनल नहीं है, इर्रैशनल वो होते हैं जिसमें स्क्वायर रूट होता है। तो यानी हमने अब क्या लिखना है, सिंस डिस्क्रिमिनेंट इस, या आपने यहाँ पर लिखना है, ये जो लाइन में लिखवा रहा हूँ ना, सिंस डिस्क्रिमिनेंट इज परफेक्ट स्क्वायर सो रूट्स आर रैशनल, रियल एंड अनइक्वल। ये आपने यहाँ पे लिखनी है। ये लाइन लिखने के बाद आपने ये एक्स के वेरिफिकेशन की हेडिंग देनी है, उसके बाद आपने ये एक्स के दो आंसर लिख देने हैं, बस सिंपल सी बात है। अगर आपको ये रूट्स की नेचर का पता चल गया, वो जो मैंने आपको 4 पॉइंट लिखवाए थे, अगर उनकी समझ आ गई तो आपकी 2.1 कंप्लीट है। ठीक है, इसलिए आप इसके ऊपर ज़रा फोकस करें, ध्यान करें। वो जो 3 लाइनें उनको गौर गौर से पढ़ें आप, वो जो 4 लाइनें मैंने आपको नोट में लिखवाई थी। ठीक है, अब हम इसका पार्ट 4 देखते हैं जी। तो पार्ट 4 है 3x² + 7x - 13 इज इक्वल टू 0। कहता है रूट्स की नेचर बताओ। पहले डिस्क्रिमिनेंट लेंगे, ए किसके इक्वल होगा, x के कोफिशिएंट 3, बी किसके इक्वल होगा, x का कोफिशिएंट 7, और सी किसके इक्वल होगा, कांस्टेंट -13। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट लेंगे, b² - 4ac, बी का 7 का स्क्वायर -4, a या 3, सी या -30। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर 49 माइनस माइनस प्लस 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, 12 को 13 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा जी, तो हमारा आंसर है 156। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू, दोनों को ऐड करेंगे 205 जी। अब आपने लिखना सिंस, आप बल्कि ज़रा गौर करें, डिस्क्रिमिनेंट 205 है, ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। यानी जिस तरह पिछले क्वेश्चन में 49 था वो 7 का परफेक्ट स्क्वायर था, ये किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इसके रूट्स किस तरह के होंगे ये मैंने लास्ट में बताया था, और जो नोट लिखा था उसमें फोर्थ वाली लाइन ये लिखी थी, इफ़ डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 बट नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर देन रूट्स आर रैशनल, रियल एंड अनइक्वल। आपने लिखना सिंस डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 but not perfect square so roots are real, irrational and
अनइक्वल, यानी दोनों रूट आपस में इक्वल नहीं होंगे। दोनों जो आंसर होंगे इस इक्वेशन को सोल्व करने के बाद एक्स के वो अलग अलग होंगे। ठीक है, अब हम वेरिफिकेशन करते हैं जी। ये हेडिंग दी जी। इरेशनल का मतलब क्या है जी? इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे आंसर में स्क्वायर रूट वगैरह आएगा, स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट 6, स्क्वायर रूट 3, इस तरह के कुछ नंबर आएंगे। तो अब हम इसकी वेरिफिकेशन करते हैं। उसी तरह इसको हम सोल्व करेंगे। इक्वेशन क्या है जी? 3x² + 7x - 13 = 0। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 13 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे जी 39 तो किसी टेबल पे जाता ही नहीं है। 39 17 के टेबल पे जाता, लेकिन ये इसका फैक्टर नहीं बनेगा, क्योंकि 17 को जब हम 10 से करेंगे फिर ये आएगा। सॉरी, 17 को जब हम नहीं 17 पे भी नहीं जाएगा, ये किसी भी टेबल पे भी नहीं जाएगा, ये 3 के टेबल पे जाएगा। नहीं, इसके फैक्टर नहीं बन रहे, इसलिए इसको हमने किससे सॉल्व करना है? क्वाड्रेटिक फार्मूला से। एक इसके इक्वल है 3 के, B 7 और C -13 जी। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या? -b ± b² - 4ac/2a जी। अब आपको चैप्टर नंबर 1 की भी इम्पोर्टेंस समझ लग रही हुई कि ये कितना इम्पोर्टेंट था। मैं आपको कह रहा था तभी ये चैप्टर नंबर 2 में भी यूज़ होना है, इसलिए इसके ऊपर अपनी ग्रिप हासिल करें, इसकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें। अब जिन्होंने प्रैक्टिस की है, मेरी पिछली लेक्चर वगैरह देखे हैं, वो तो आराम से कर रहे होंगे। जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं की वो अब देख रहे होंगे कि ये किस तरह होना है, इसलिए आपके पास अभी भी टाइम है। आप पिछले लेक्चर मेरे देख लें या किसी बुक से देख लें, कहीं से भी आप काट लें। चैप्टर नंबर 1 में जी -7 ± 7 -7 का स्क्वायर -4 a किसके इक्वल है 3 के C -13 ओवर 2 a किसके इक्वल है 3 के x = -7 ± 7 का स्क्वायर 49 माइनस प्लस 4 3 = 12, 12 + 13, 12 × 13 ये आएगा जी 156। ये इधर हमने किया था ओवर 2 3 = 6, 156 + 49 ये कितना बनता है जी? ये भी किया 205। x = -7 ± (205/6) जी। तो यहाँ पे आपने आंसर देखा कि आंसर में स्क्वायर रूट था। इधर मैंने आपको पहले ही बता दिया था डिस्क्रिमिनेंट देख के कि आंसर में स्क्वायर रूट नहीं होगा। यही इस डिस्क्रिमिनेंट की इम्पोर्टेंस है कि ये हमें इतने बड़े इस प्रोसीजर से हमें निजात दिलवा देता है। हमें बस इतना ही काम करना पड़ता है। रूट डिस्क्रिमिनेंट लिया, डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा है जी, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसके जो रूट्स होंगे वो इस तरह के होंगे। किस तरह के होंगे? हमने वेरिफिकेशन करके उसको बताया कि ये देखें इस तरह के होंगे, स्क्वायर रूट आएगा बीच में। पहले हमने बता दिया कि रियल और इरेशनल होंगे, लेकिन बुक वाला कहता नहीं आप हमें वेरीफाई भी करो, हमें यकीन नहीं आ रहा तुम्हारे पे। तो हमने ये वेरीफाई भी उनको करके दिया कि ये देखें स्क्वायर रूट आ रहा है, इरेशनल है, रियल नहीं है, यानी 2 4 इस तरह के नहीं है रूट जिस तरह के पहले क्वेश्चन में से, और ना ही दोनों रूट एक जैसे हैं। ये हमने उसको बता दिया। ठीक है जी। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट होता है। कल हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 3 और 4 करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, फिर हमारी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो जाएगी। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, आप वो जो 4 मैंने पॉइंट्स आपको नोट लिखवाया था उसको आप बार बार देखें, उस पर पढ़ें, उसको गौर करें, आप उसके ऊपर लिखा क्या है, आपको फिर ये पता चलेगा डिस्क्रिमिनेंट का। वैसे ये जो वेरिफिकेशन है ये बोर्ड में लॉन्ग नहीं आता, बोर्ड में बस इतना ही आता है कि आप वेरीफाई, कि आप बस इसकी नेचर बता दें कि ये किस तरह के होंगे। नेचर आपको तब ही पता चलेंगे जब आपको वो जो मैंने 4 पॉइंट बताए थे वो पता होंगे कि अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 है तो रूट्स आर इक्वल, डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा है, परफेक्ट स्क्वायर है,
तो रूट्स आर रैशनल। अगर 0 से बड़ा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो फिर ये वाला होगा केस इर्रेशनल। अगर 0 से छोटा है डिस्क्रिमिनेंट तो फिर क्या होंगे रूट्स इर्रेशनल। ठीक है जी। तो आप इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप भी हमारे मज़ीद आने वाले लेक्चर के साथ फ़ायदा हासिल कर सकें। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।